इसे ढूंढना है। कहां से ढूंढना है? इस वाली शीट से ढूंढना है, ऐसे करके। इसको मैंने सिलेक्ट किया। ओके। इस टेबल को F4 बटन को दबा के कीबोर्ड पे मैंने लॉक कर दिया। कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो नंबर 2 है और रेंज लुकअप 0 है। नंबर 2 इसलिए है क्योंकि वो जहां से मैं इसको उठा रहा था, मैंने ऐसे करके टेबल को उठाया था ना, तो पहला कॉलम ये था, दूसरा कॉलम ये था। मैं चाहता हूं ये सर्विसेज, कंज्यूमर गुड वगैरह ये उठ के वहां चला जाए। अब देखिए, इसको जब मैंने पूरा ओपन कर दिया, ठीक है, जब मैंने ये पूरा ओपन कर दिया, इसको फिल्टर को ओपन करके, यहां देख रहे हैं आप ऑटोमोबाइल, सीमेंट अपने आप आ गया उड़ के वहां से, राइट। अब मेरे को क्या करना है, जिनके आगे नाम नहीं है उनको हटा देते हैं, उनकी जरूरत नहीं है मुझे। ये लीजिए, डिलीट। ऑलराइट। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है अदानी पोर्ट सर्विसेज लिखा हुआ आ गया, एशियन पेंट कंज्यूमर गुड लिखा हुआ आ गया, बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज लिखा हुआ आ गया, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम लिखा हुआ आ गया। इस टाइप से आ गया ना सब कुछ ऑटोमेटिक, ठीक है। अब वहां से तो स्टैक रैंक में मैंने देख ही लिया था कि भाई कौन सी चीज ऊपर है। हमें पता लगा आईटीसी ऊपर चल रहा है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस नीचे चल रहा है, ऐसा ही था ना। यहाँ पे देखो, आईटीसी ऊपर चल रहा है, इंडिया बुल नीचे चल रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके। अब मान लीजिए कि मैं इधर में आता हूं, इस वाला शीट में, ठीक है, एक पिवट लगाते हैं मान लो। ओके। एक पिवट लगा के हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जाते हैं, इंसर्ट, पिवट टेबल डाल देते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये जो सीरीज है यहाँ पे लिखता हूँ। ओके। और सीरीज के अंदर मैं मान लीजिए टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी को लेके आता हूँ, ऐसे करके। ओके। तो आपको पता चल रहा है कि ऑटोमोबाइल एज अ होल उसमें क्वांटिटी कितना आया था, टोटल टोटल कितना वॉल्यूम था। सीमेंट के अंदर टोटल कितना वॉल्यूम था, कंस्ट्रक्शन के अंदर टोटल कितना वॉल्यूम था, कंज्यूमर गुड के अंदर कितना वॉल्यूम था, फर्टिलाइजर के अंदर कितना वॉल्यूम था, सर्विसेज के अंदर कितना वॉल्यूम था। ये आपको देख के पता चल रहा है। इंडस्ट्री वाइज किसके अंदर कितना वॉल्यूम है, राइट। अब देखिए, अब ये कौन से तारीख का है, कल का है। क्यों? ये डेटा तो 11 तारीख 12 तारीख 12 अप्रैल का दिख रहा है मेरे को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस जाता हूं इस वाले जगह में। अब मुझे 11 तारीख का डेटा चाहिए क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। तो मैं फिर मान लीजिए कि उसी जगह में चला जाता हूं इस बारी, ठीक है। चलिए यहां से दिखा देता हूं, प्रोडक्ट्स में गया, इक्विटीज में गया, हिस्टोरिकल डेटा में गया। और इस बारी, पिछली बार तो हमने यहां से खोला था ना उस रिपोर्ट को, क्योंकि वो रेडीमेड पड़ी थी मेरे पास। इस बारी मुझे पुराना डेटा चाहिए 11 तारीख का, और मैंने आपको बताया था कि पिछले दिन का ही दिखेगा, उससे पुराना चाहिए तो फिर अलग मेथड है, राइट। तो मैं यहाँ आर्काइव्स और डेली रिपोर्ट्स पे जाया, और ये प्लीज अपने माइक को म्यूट कीजिएगा, जीबू, ध्यान रखिए आपका माइक अनम्यूट ना हो जाए। अ, अब मैं यहाँ पे आया, इस वाली जगह पे, यहाँ पे मुझे बहुत सारे रिपोर्ट्स दिखते हैं। इसमें से मैं भाव कॉपी होती है एक, ठीक है, इसका सिलेक्शन करूंगा, डेट डालूंगा 11 तारीख, 12 का तो मेरे पास बना पड़ा है, 11 तारीख का डेट डालूंगा, गेट डेटा। ये फाइल आ गई, इसको ओपन कर लिया, ऐसे। ये रहा मेरे सामने 11 तारीख का डेटा। अब ये खुल रहा है, मिल गया, ठीक है। अब वही वाला काम करेंगे, छटाई कर देते हैं फटाफट, 2 मिनट का काम है। इक्विटी को छोड़ के बाकी सब हटाओ, डिलीट। अब जो बचा है उसमें से मुझे निफ्टी 50 को उठाना है, वी लुकअप लगा देंगे,
सिंपल। टेबल एरे कहाँ है? वही वाला फाइल पड़ा है मेरे पास, ये रहा। यहां से इसको सिलेक्ट किया, नीचे तक लेके आए, यहां तक F4 दबा के टेबल को लॉक कर दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, रेंज लुकअप 0 है, एंटर। ये देखिए आ गया ना सब कुछ वापस। अब जिनके आगे नाम नहीं है हटा देते हैं उनको। ये लीजिए, डिलीट। ओके। तो अब ये वही 50 नामों की फाइल है। ये देखिए यहाँ पे काउंट 50 आ रहा है। ओके, गॉट इट। अब मैं क्या करता हूं, मान लीजिए इसको कॉपी कर लेता हूं ऐसे करके, और वो जो 12 तारीख वाली फाइल थी वहां ले जा करके चिपका देता हूं। कितना मुश्किल है। ये लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट चिपका दिया। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये जो चिपकाया है वो ठीक से चिपकाया है या नहीं। तो एक वैलिडेशन करना हमेशा बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूं। क्या चेक कर रहा हूं कि अगर मैंने सही से चिपकाया होगा तो ये वाले स्टॉक का नाम इस वाले स्टॉक के नाम से मैच करना चाहिए ना। तो इसका मतलब हुआ दिस इज इक्वल टू ये वाला नाम। देखते हैं ट्रू आता है या फॉल्स। ये लो, ट्रू आ गया, इसका मतलब सही चिपका है। नीचे तक ले जाते हैं, चेक करते हैं कहीं फॉल्स तो नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या कहीं फॉल्स? नहीं। ठीक है, इसका मतलब सही से चिपक गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब चिपकाने वाला जो अभियान हमने किया वो सही से हो गया। अब अगर चाहे इसको भी मैं हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इतना। ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाए डेटा। अब मुझे ये बताइए, ये वाला जो ट्रेडेड क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है, इसको मैं अगर हेडिंग चेंज कर दूं, ये वॉल्यूम 11 अप्रैल है ना। ठीक है। और ये वाला जो यहां पे मुझे ट्रेडेड क्वांटिटी दिख रहा है, ये वॉल्यूम 12 तारीख का है ना, 12 अप्रैल। क्लियर? ठीक है, डेटा रेडी। अब क्या करूंगा मैं, एक छोटा सा फॉर्मूला लगा करके एक रिटर्न कैलकुलेट करूंगा। और ये स्टेप बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, यहां पे ये वाला जो स्टैक रैंक आपने देखा, ये जो कैलकुलेशन हुआ है ये क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे हुआ है। हर स्टॉक के अंदर एक क्लोजिंग प्राइस नामक एक चीज होती है ना। यहाँ पे होता है ना एक, जैसे मान लो किसी भी अदानी पोर्ट्स को खोल दूं, यहाँ पे ये यहाँ पे क्लोज प्राइस दिख रहा है आपको। ये एक फैब्रिकेटेड नंबर है, ये डिराइव्ड नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, जो एक्चुअली स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है वो ये वाला है, लास्ट प्राइस, जिस भाव पे आखिरी बार सौदा हुआ। ठीक है, तो जैसे ये 8 अप्रैल का डेटा दिख रहा है अपने को, तो 8 तारीख को जो आखिरी सौदा हुआ था इस स्टॉक में, वो 378.90 पे हुआ था। यहां पे क्लोजिंग हो गई थी। ये वाला जो नंबर है ये लास्ट आधे घंटे के ट्रेडिंग का एवरेज नंबर है। क्लियर? मैं हमेशा कहता हूं जिस काम को करते हो आप उसके आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक्चुअल जो क्लोजिंग प्राइस है वो ये वाला है। अब मैं इस वाले एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे अपने स्टैक रैंक को बना रहा हूं। ठीक है, ये 12 तारीख का मानोगे ना, ये 12 तारीख का लास्ट प्राइस है। लास्ट प्राइस मान लो अंडरस्कोर 12 अप्रैल। और इसी तरह से जो आगे मैंने चिपकाया यहाँ पे 11 तारीख वाला जो डेटा है, इसको मानोगे कि ये वाला जो लास्ट प्राइस है ये 11 तारीख का है, 11 अप्रैल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एलन फॉर्मूला लगाऊंगा। बेसिकली इट विल बी रिटर्न कैलकुलेशन।
मैं एक रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ, ठीक है। रिटर्न को कैलकुलेट करना बहुत साधारण, बहुत सिंपल। रिटर्न, ऊपर मैंने एक कॉलम बनाया, टाइटल डाल दिया, इक्वल टू ln, लॉगरिथमिक रिटर्न। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है एक, बहुत आसान है, जो इस क्लास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो बहुत इस्तेमाल करते होंगे इसका। तो इक्वल टू ln, और अब आप नया वाला डेटा, मतलब 12 तारीख का डेटा, ये रहा 12 तारीख का लास्ट प्राइस, डिवाइड बाई जो पुराना वाला डेटा, मतलब 11 तारीख का लास्ट प्राइस, ये लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया इसका रिटर्न। इसको परसेंटेज में बदल देते हैं और थोड़ा सा कुछ डेसिमल पॉइंट्स को बढ़ा देते हैं। ये रिटर्न आ गया हमारे पास, इसको पूरे पे मान लीजिए कॉपी कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक मैं फिल्टर ये लगा देता हूँ, फिल्टर लगा के इसको बस सॉर्ट करना है मुझे। अब मान लीजिए यहां से सॉर्टिंग करी मैंने, तो मैंने बोला लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो। सबसे बड़ा रिटर्न कौन, ये वाला 3.61, और यहां पे आपको 3.71 दिख रहा है, ठीक है। वो इस वजह से दिख रहा है बिकॉज ऑफ क्लोज प्राइस का कैलकुलेशन, हमने लास्ट प्राइस पे किया है कैलकुलेशन को। अब नाम भी देख लेते हैं, एक मिनट, सॉरी, नाम भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि स्टैक के टॉप पे कौन है, स्टैक के टॉप पे कौन है, स्टैक के टॉप पे कौन है, यहां पे। ठीक है, नंबर 1 पे गेल है और नंबर 50 पे आईपुल है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आप कैलकुलेशंस देख रहे हैं ये क्लोज प्राइस के बेसिस पे है, हमने आखिरी सौदे के प्राइस पे, मतलब लास्ट प्राइस पे स्टैक को बनाया है। तो मेरे प्रोसेस के हिसाब से जो टॉप मोस्ट, जो फर्स्ट आया है क्लास में, वो गेल आया है। इसका मतलब किसमें, एनर्जी सेक्टर में लग रहा है ना तेजी है। हम्म, गेल एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, और आखिरी नंबर पे कौन है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो इसका मतलब हुआ कौन, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है उसमें मंदी है, इस स्टैक रैंक के हिसाब से दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैक रैंकिंग। अब यही वाला रैंक आप वीकली में बना सकते, ये तो मैंने आपको डेली बना के दिखाया, ठीक है। यहीं पे अगर आप डेटा पिछले हफ्ते इस हफ्ते का क्लोजिंग का लोगे तो वीकली का बन जाएगा, हाँ या ना। मान लो मैंने तो 11-12 तारीख का लिया है डेटा, आप अगर 5 और 12 तारीख का लोगे तो वो वीकली स्टैक रैंक होगा, राइट। उसी तरह से मान लो अगर मैं 28 फरवरी और 29 मार्च का डेटा लूंगा तो वो मंथली स्टैक रैंक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप को मैंने ये जो टाइम फ्रेम्स बताए अभी थोड़ी देर पहले, जो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स मैंने बोले ना कि 5 होते हैं, डेली, वीकली, मंथली, फिजिकल क्वार्टर, फिजिकल ईयर, इन सभी के स्टैक रैंक्स आप बना सकते हैं। साधारण है, सिंपल है, ठीक है। अब अपने को समझ में आ रहा है कि यार गेल है जो टॉप गेनर है, मतलब स्टैक के ऊपरी हिस्से में है, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो है वो स्टैक के निचले हिस्से में है, ठीक है। व्हाई नॉट टेकिंग 31st मार्च इन रिस्पेक्ट टू फरवरी, 31st मार्च was Sunday, यार, इट वाज अ नॉन ट्रेडिंग डे।